बिहार विधानसभा के चुनाव में 6 नवंबर को होने वाले पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने में अब 48 घंटे से भी कम समय रह गया है। ऐसे में भाजपा, हम, जनसुराज समेत कई पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की है, लेकिन अभी भी जेडीयू, आरजेडी समेत कांग्रेस जैसे दलों की सूची अभी आना शेष है। मंगलवार शाम भाजपा ने 101 सीटों में से 71 उम्मीदवारों की सूची जारी की, जिनमें केवल 9 महिला उम्मीदवार शामिल है। भाजपा की महिला उम्मीदवारों में सबसे पहले नाम है रीनू देवी, जो बेतिया से चुनाव लड़ रही हैं। रेणु देवी अपने क्षेत्र में सक्रिय सामाजिक कार्यों के लिए जानी जाती है और हमेशा जनता की समस्याओं को हल करने में आगे रहती हैं। दूसरी उम्मीदवार है रमा देवी, जो औराई से चुनाव लड़ रही हैं। रमा देवी अपने क्षेत्र के विकास और महिला सशक्तिकरण के कामों के लिए पहचानी जाती हैं। तीसरी उम्मीदवार है स्वाति सिंह, जो किशनगंज से चुनाव लड़ रही हैं। स्वाति सिंह युवा वर्ग में बहुत ही चर्चित हैं और शिक्षा के क्षेत्र में कई बार काम भी कर चुकी हैं। चौथी उम्मीदवार है श्रेयासी, जो जमुई से चुनाव लड़ रही हैं। श्रेयासी अपने क्षेत्र में महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए सक्रिय रहती है। गायत्री देवी को 2 बार अपने क्षेत्र से टिकट मिला है और उन्होंने हमेशा जनता के लिए ईमानदारी से काम किया है। देवांती यादव नरपतगंज से चुनाव लड़ रही हैं और वह अपने क्षेत्र में ग्रामीण विकास के कामों में लगी रहती हैं। अरुणा देवी वारिसलीगंज से उम्मीदवार हैं। उनकी छवि अपने क्षेत्र में मेहनती और जनता के करीब रहने वाली नेता की है। निशा सिंह प्राणपुर से चुनाव लड़ रही हैं और पिछले चुनाव में भी उन्हें टिकट मिल गया था, क्योंकि उन्होंने अच्छा काम किया था। इस बार भी उन्हें जनता और पार्टी की ओर से भरोसा मिला है। अंतिम उम्मीदवार भाजपा की महिला उम्मीदवारों में है कविता देवी, जो कोढ़ा से चुनाव लड़ रही हैं और अपने क्षेत्र में विकास के लिए हमेशा सक्रिय रहती हैं। हम यानी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने 6 उम्मीदवारों की सूची जारी की है, जिसमें 2 महिला उम्मीदवार ही शामिल हैं। इनमें से पहली हैं दीपा मांझी, जो इमामगंज से चुनाव लड़ रही हैं। दीपा मांझी अपने परिवार की राजनीतिक पृष्ठभूमि के कारण और अपने क्षेत्र में सामाजिक कामों के लिए जानी जाती है। दूसरी उम्मीदवार हैं ज्योति देवी, जो बराचट्टी से चुनाव लड़ रही हैं और महिलाओं के अधिकारों और शिक्षा के क्षेत्र में हमेशा सक्रिय रहती हैं। तीसरी पार्टी है जनशक्ति जनता दल, जो तेज प्रताप यादव से जुड़ी पार्टी है। ने 21 उम्मीदवारों में 3 महिला उम्मीदवारों को इस बार मौका दिया है। इनमें सुरभि यादव मोहिनी उद्दीन नगर से हैं, जिनका सामाजिक कार्यों में योगदान काबिले तारीफ है। दूसरी उम्मीदवार पुष्पा कुमारी हैं, जो बनियापुर से चुनाव लड़ रही हैं और स्थानीय महिला विकास में सक्रिय रहती हैं। तीसरी उम्मीदवार मीनू कुमारी पटना साहिब से चुनाव लड़ रही हैं और वह अधिवक्ता हैं, इसलिए कानून और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में उनका योगदान महत्वपूर्ण माना जाता है। आप यानी आम आदमी पार्टी ने अपनी पहली सूची में केवल एक महिला उम्मीदवार को इस बार शामिल किया है। यह उम्मीदवार सरिता सिंह हैं, जो रोहतास नगर से चुनाव लड़ रही हैं और अपने क्षेत्र में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काम करती हैं। दूसरी सूची में मधुबाला कुमारी को बेलगंज से टिकट मिला है। मधुबाला कुमारी सामाजिक कार्यों में सक्रिय हैं और अपने क्षेत्र के विकास में योगदान देती रहती हैं। जनसुराज पार्टी ने अपने पहली सूची में 51 उम्मीदवारों में 7 महिला उम्मीदवारों को जगह दी है। इनमें से पहले हैं उषा किरण, जो सुरसांड सीतामढ़ी से चुनाव लड़ रही हैं और महिलाओं में सशक्तिकरण के लिए काम के लिए जानी जाती हैं। दूसरी उम्मीदवार प्रीति किन्नर भोरई गोपालगंज से हैं और स्थानीय युवाओं के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रही हैं। तीसरी उम्मीदवार जागृति ठाकुर मोरवा समस्तीपुर से हैं और अपने क्षेत्र में सामाजिक सुधार के लिए सक्रिय रहती हैं। चौथी उम्मीदवार लता सिंह अस्थनावन नालंदा से हैं और महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए काम करती हैं। पांचवी उम्मीदवार कुमारी पूनम सिन्हा नालंदा से हैं और अपने क्षेत्र में स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए हमेशा सक्रिय रहती हैं। छठी उम्मीदवार नेहा कुमारी चेनारी रोहतास से हैं और ग्रामीण विकास में योगदान देती हैं। सातवीं उम्मीदवार अर्चना चंद्रा नवीन नगर औरंगाबाद से हैं और अपने क्षेत्र में युवाओं के लिए प्रेरणा बनी रहती हैं। जनसुराज पार्टी की दूसरी सूची में 2 महिला उम्मीदवारों को टिकट मिला है। इनमें इंदु गुप्ता हासनपुर समस्तीपुर से हैं और तनुजा कुमारी इस्लामपुर नालंदा से हैं। दोनों की अपने क्षेत्र में समाज सेवा और महिला सशक्तिकरण के कामों में सक्रिय रहती हैं। इस प्रकार बिहार के विभिन्न राजनीतिक दलों ने महिला उम्मीदवारों को अलग अलग क्षेत्रों में चुनाव लड़ने का अवसर दिया है। इनमें से कुछ उम्मीदवारें पहले भी चुनाव लड़ चुकी हैं और उन्होंने अच्छा काम किया है, जबकि कुछ नए चेहरे हैं जो अपने समाज और क्षेत्र के लिए काम करने का उत्साह लेकर चुनाव में उतरे हैं। ये महिला उम्मीदवार समाज के विभिन्न क्षेत्रों में योगदान देने वाली अपने अपने क्षेत्र में महिलाओं और युवाओं के लिए प्रेरणा बन रही हैं। हर उम्मीदवार का मकसद अपने क्षेत्र के विकास और जनता की सेवा करना है और ये महिलाएं साबित करती हैं कि राजनीति सिर्फ
पुरुषों का क्षेत्र नहीं है, बल्कि महिलाएं भी समाज में बदलाव और विकास लाने की शक्ति रखती है। फिलहाल इतना ही। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। मेरा नाम है किरण और ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे एयर नाउ के साथ।